हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ चंबा ने हाल ही में प्रदेश में आयोजित पंचायती राज चुनावों को करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग एवं राज्य सरकार का भरपूर सहयोग दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन चुनावों के बाद कुछ अध्यापकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इसका अध्यापक संघ विरोध करता है। इस बारे बोलते हुए जिलाध्यक्ष हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो इन चुनावों को करवाने में अध्यापकों ने दिन रात सहयोग किया और दूसरी तरफ अध्यापकों पर कार्रवाई करना सरासर गलत है। वहीं उन्होंने बताया कि अध्यापकों को उनके इस कार्य के दौरान रहने और खाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों में ईमानदारी से ड्यूटी देने के एवज में दी जाने वाली एक मुश्त राशि का कोई भी औचित्य नहीं है और अध्यापक संघ इसका विरोध करता है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई राशि के मुकाबले में अध्यापकों का इन चुनावों के दौरान खर्चा अधिक हो गया है। अतः उनकी मांग है कि इस बारे विचार किया जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर आगे भी चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से चुनाव करवाता है तो यह जरूर ध्यान रखे कि प्रत्येक चरण के बीच कम से कम 2 दिन का अंतराल जरूर हो, ताकि कार्य करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं हरिप्रसाद शर्मा, जिलाध्यक्ष हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ चंबा से आपके समक्ष एक बात रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बधाई देता हूं कि उन्होंने पंचायत के चुनाव सफल तरीके से करवाए हैं। इन चुनावों में कुछ कर्मचारियों पर, अध्यापक साथियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की गई है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ इसका कड़ा विरोध करता है। इसके साथ ही जब बैलेट पेपर लिखने की बात आई थी तो हमारे अध्यापक साथियों को बैलेट पेपर लिखने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में बुलाया गया था। वहाँ पर रहने की और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण सारे अध्यापक साथी हर दिन कार्यालय आते थे, फिर शाम को घर चले जाते थे, फिर दूसरे दिन फिर आते थे, फिर घर चले जाते थे। इस तरह से उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जब इलेक्शन थे तो अध्यापक साथी एक दिन पहले ही बूथ पर जाकर बूथ को सेटअप करते थे। दूसरे दिन, चुनाव वाले दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को मतगणना पूरी होने तक, यानी कि कई जगह 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, 1 बजे तक मतगणना पूरी होती थी, तब तक वो साथी वहीं पर डटे रहते थे। फिर दूसरे दिन दूसरे बूथ पर जाकर दूसरा बूथ सेटअप करते थे, दूसरी पंचायत का बूथ अब सेटअप करते थे और यही व्यवस्था वहीं पर भी रहती थी कि सुबह 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक वो रात को वहीं पर रहते थे। इसी तरह तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ तब भी हमारे कई साथी जो थे वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11-12-1 बजे तक मतगणना करवाकर कार्य को संपन्न करते थे। आज हम एक बात सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग ने हमारी इस तरह की व्यवस्था की थी, पर उसके एवज में जो राशि प्रदान की जा रही है, सरकार ने एक पत्र जो है वो निकाला है, जिसके अनुसार कहा गया है कि प्रिजाइडिंग को 700 रुपये एक चरण के और पोलिंग ऑफिसर को 600 रुपये एक चरण के। तो 3 चरण हमारे पास रहे हैं चुनाव के, जिसमें प्रिजाइडिंग को 2100 रुपया और पोलिंग ऑफिसर को 1800 रुपये जो है वो दिया गया है या देने की बात कही है। हमारा अध्यापक संघ ये मांग सरकार से करता है, चुनाव आयोग से भी यही मांग करता है कि राशि बहुत कम है। हमारे साथियों ने रिहर्सल की, खंड विकास अधिकारी कार्यालय गए, उसके साथ बैलेट पेपर लिखने के लिए प्रत्येक दिन खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाते रहे। 3 चरण का चुनाव था, यानी कि 6 दिन उसमें लगे हैं, तो 6 दिन का चुनाव भी उसमें शामिल है। इस तरह से काफ़ी दिन उनके बन जाते हैं और जो इस राज्य सरकार द्वारा ये 600 रुपया और 700 रुपया
एक चरण का दिया जा रहा है। राज्य अध्यापक संघ इसका विरोध करता है और राज्य अध्यापक संघ की ये मांग है कि लमसम अमाउंट ना देकर, लमसम राशि ना देकर टीए बिल को जो है वो भरवाया जाए, ताकि उनको भी एक सम्माननीय राशि जो है अध्यापक साथियों को प्रदान हो सके। एक और सुझाव है राजकीय अध्यापक संघ चंबा की तरफ से कि अगली बार जब भी चुनाव हों, चाहे 3 चरण के ही चुनाव हों, हमें मंजूर है, परंतु 2 चरण के चुनाव में कम से कम 2 दिन का अंतराल जो है वो जरूरी रहना चाहिए। क्योंकि अध्यापक साथी मतगणना करवा कर रात को 1 बजे फ्री होते हैं, 2 बजे फ्री होते हैं, फिर वो अपनी रहने की व्यवस्था देखते हैं, फिर दूसरे दिन फिर दूसरे बूथ पर जाकर जो है वो सेटअप करना होता है, फिर तीसरे दिन फिर वही व्यवस्था रहती है, रात को 11-12 बजे तक फ्री होते हैं। इस तरह से जो शेड्यूल है वो काफ़ी थकावट भरा हो जाता है। और राज्य अध्यापक संघ चंबा इकाई ये राज्य चुनाव आयोग से ये भी मांग करती है कि अगली बार जब भी चुनाव हो तो 2 चरण या 3 चरण के जितने भी चरण सरकार रखना चाहे हमें मंजूर है, परंतु 2 चरण में कम से कम भी 2 दिन का अंतराल जो है वो होना चाहिए। तो इतनी सी बात थी। आज हमने एक संयुक्त प्रेस नोट जारी करके ये सरकार के समक्ष मांग रखी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी इन मांगों पर विचार करेगी और इस प्रकार से हल जो है वो सरकार द्वारा किया जाएगा।